बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि जी हमें बीटीसी यूएसडी और क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग जो है हमें कुछ थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं कि मार्केट जो है वो बियरिश रेले में निकल पड़ी हैं, बीटीसी कहाँ से रिबाउंड होने के चांस हैं, बीटीसी पे क्या फर्दर मूवमेंट हो सकती है। तो मैंने सोचा कि आज हम जो है बीटीसी पे भी जो है वो वीडियो बना ही दें। जैसा कि आप सबको पता ही है, जो तो टेलीग्राम यूज़र्स हैं उनके साथ, तो मैंने ये चार्ट जो है जब बीटीसी ने ये लेवल ब्रेक करना था, अभी ये लेवल जो है ये एरिया ब्रेक नहीं हुआ था, तब मैंने W1 का टाइम फ्रेम जो है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये पिक्चर जो है वो वहाँ पोस्ट की थी। और उसके बाद हुआ ये कि वो फर्दर जो है मार्केट, आप लोगों ने देखा, उस बीटीसी को जो है वो एक सपोर्ट एरिया मिला हुआ था, वहाँ से ब्रेक हुआ, फिर मार्केट ने जो है वो एक डाउन साइड का जो अपना रुख है वो कर लिया। तो अब सवाल ये है कि इसमें नोयत क्या है। अब नोयत इसमें ये बनी हुई है कि इसमें कुछ लोग 60,000 के लेवल से बाय करके बैठे हुए हैं स्पॉट ट्रेडिंग में, कुछ लोग 50,000 से करके बैठे हुए हैं, कुछ 40 से कर रहे हैं, और कुछ ने 25 से किया, फिर इसी तरह कुछ अभी भी स्टिल बाइंग में लगे हुए हैं। तो मैं आपको एक चीज़ तो पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारे पास जब H1 पे या H4 पे जब ऐसा कोई बेयरिश चैनल रोनुमा होता है चार्ट पे, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस चार्ट को फॉलो करते हैं ना। अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी जो कि फॉरेक्स के ऊपर हैं, तो फॉरेक्स में अमूमन ऐसा होता है कि जब एक चैनल मिल जाता है या एक चैनल बन जाता है, तो मार्केट फिर उसी वे में निकलती है। और ये हमने एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा, बार बार हमने ये चीज़ें फेस की हैं। और ये मैं कुछ यहाँ पे आपके सामने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, बेसिकली इनको भी अपने जहन में रख लें। क्योंकि ये एक बीटीसी ने जो है वो एटीएच जो है मारा है, ऑल टाइम हाई मारा है, और अब जो है वो अपने डाउन जो है वो चैनल को फॉलो करता हुआ एक बियरिश मूवमेंट की तरफ जा रहा है। और मेरा ऐसा मानना है, और ये मेरा ज़ाती ख्याल भी है, कि बीटीसी जो है वो 3, 4, 5 हज़ार डॉलर तक जो है वो मस जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या वहाँ पे जाके सपोर्ट कुछ बनेगी या नहीं बनेगी, वहाँ पे जाके रुकेगा या वहाँ से सीधा टेरा लूना वाला हिसाब कर देगा। तो इस चीज़ पे आपने बड़ा फोकस करना होता है। जब एक चीज़ का ट्रेंड आ रहा होता है तो आपने ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी बैटिंग नहीं करनी होती, क्योंकि जब आप ट्रेंड के अगेंस्ट बैटिंग करना शुरू कर देते हैं ना, वहीं से आपकी जो तबाही है वो शुरू हो जाती है। इसकी एक जीती जागती मिसाल अभी हाल ही में, अगर मैं फॉरेक्स की बात करूं, फॉरेक्स को बेसिकली इसके साथ क्यों रख रहा हूं, क्योंकि इसमें जो स्ट्रक्चर, जो ड्राइंग चल रही है क्रिप्टो में, वो फॉरेक्स से ही आई हुई है। और फॉरेक्स में हमने वो चीज़ें बार बार फेस की हैं। जब मैंने ये चार्ट पोस्ट किया था तो मैंने बाकायदगी से जो है ये निशानदेही कर दी थी कि एक बेरिश चैनल चल रहा है, और अगर मार्केट यहाँ से, ये आप देख सकते हैं, ये ऑलरेडी एक मैंने जो है वो एरो दिया हुआ है कि मार्केट अगर यहाँ से ब्रेक हुई, और मार्केट ने चूंकि रीटेस्ट नहीं दिया, आप रीटेस्ट को जो है ना एक कंसिडरेशन करके आप पेंडिंग ज़हनी तौर पे अपने आप को मुतमईन कर सकते हैं, हो सकता है हो भी जाए। लेकिन जब मार्केट ऐसा ब्रेकआउट देती है तो रीटेस्ट उसी टाइम नहीं करती है। अब अगर मैं बात करूं इसकी थोड़ी ग्लोबली व्यू से, तो आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए थी, ये अब की नहीं, ये बेसिकली 6 महीने या 8 महीने पहले की अपडेट्स हैं, कि पॉवल साहब ने या यूएसए ने इतना पैसा प्रिंट करके रखा है कि मतलब आप यूं समझ लें, जो उनके पास एग्जिस्टिंग मनी थी ना, उसका 40 to 50%, ये वो बात है जो अभी ऑन द रिकॉर्ड है। ऑफ द रिकॉर्ड क्या है ये किसी को नहीं पता। और ये बात कतन करने का मकसद ये नहीं है कि आप लोग एकदम डर जाएं। जहां आपको दाएं देखना, वहां आपको बाएं भी देखना पड़ता है, और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी भी होता है। तो अगर मैं बात करूं बीटीसी के हवाले से, तो मैं यहाँ पे यूएसडी की मिसाल क्यों लाया कि बीटीसी अगेंस्ट तो यूएसडी के ही चल रहा है ना, बीटीसी यूएसडी, और लूना यूएसडीटी था। यूएसडीटी क्या है, यूएसडी से ईजाद हुआ, उसको जो डॉलर रेट मिल रहा था वो डॉलर वाला मिल रहा था। तो बात करने का पर्पस क्या था, जब डॉलर सबको एक नीचा दिखा रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि वो क्रिप्टो को नहीं दिखाएगा। और टेरा लूना जैसा पेयर जो कि $110 से ऊपर था, उसके साथ इन्होंने क्या सलूक किया, ये आपको समझ में आता है ये सलूक। W1 की एक कैंडल बनी, W1 की दूसरी कैंडल बनी, और तीसरी पे गेम आउट। और एक चीज़ का हमेशा खास ख्याल रखा करें, कुछ लोग कह रहे थे कि जी यहाँ से जो है हम एंटर हो जाएंगे और इस तरह हो जाएगा और उस तरह हो जाएगा। तो याद रखें कि ट्रेंड जो है ना, ट्रेंड उसकी मार्केटों में बड़ी अहमियत होती है। जब ट्रेंड पलट जाता है ना, तो आपको ट्रेंड को ही फॉलो करके चलना होता है। अगर आप ट्रेंड को फॉलो नहीं करेंगे तो उसमें आप किसी का नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपना ही नुकसान करेंगे। और ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, ये बात मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि बीटीसी पे भी इस टाइम जो बेरिश ट्रेंड आया हुआ है, और जब ट्रेंड आते हैं ना, ट्रेंड,
तो वो बहुत बहुत कम ऐसा होता है कि वो जो है ना वो एक आपको उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जा पाए। मिसाल है जैसे अगर बीटीसी की मार्केट जो है वो यहाँ से गिरती आ रही है, ये इसने एक चैनल बना लिया, ठीक है जी, ये मार्केट जो है वो गिरती आ रही है, फिर यहाँ पे इसने हल्की सी टेक देने की कोशिश की और ये गिरती गिरती, अब किसी को क्या पता कि ये एकदम होते होते यहाँ से माइनस में निकल जाए, तो आप क्या कर लेंगे? एक एज्यूम करें, अगर ऐसी कोई सूरत हाल बन जाती है तो क्या करेंगे आप? व्हाट नेक्स्ट? अगर आप बात करते हैं कि एक्सचेंजेस की, बाइनांस हो, कोई भी हो, ओकेक्स हो, कोई भी हो, तो वो सबसे पहले तो ट्रेडिंग सस्पेंड कर देंगे और जो आपकी लॉट्स हैं या जो आपकी पोजीशंस हैं वाइप आउट, आप मतलब बिल्कुल खाली हत्तल होकर बैठ जाएंगे, मैं आसान अल्फाजों में कहूँ। और लूना में बड़े लोग उजड़े हैं। ये आप लोगों की सोच नहीं है कि लोगों ने अपने घर बार का पैसा बेच के और मतलब जो है ना वो क्रिप्टो में लाए हैं कि जी हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। अब आप खुद सोचेंगे जिस मार्केट ने आपको यहाँ तक इतनी गेन दे दिया है, तो क्या उसने उससे दुगना नहीं लिया? और स्मार्ट मनी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे स्मार्ट मनी का कुछ कॉन्सेप्ट हो सकता है, क्योंकि स्मार्ट मनी एक बड़ी खतरनाक चीज़ है जिसके अंडर जो है वो हर चीज़ होती है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सिनेरियोज हों, चाहे वो स्ट्रक्चर्स हों, सब चीज़ें जो है ना वो उसके अंडर कंट्रोल होती हैं। और आप लोग ये देखेंगे लूना में कितने लोगों का पैसा प्लज था, लेकिन जब मार्केटों ने स्ट्रक्चर एक बियर स्ट्रक्चर पकड़ा तो वो फिर मार्केटों ने क्या उसके साथ जो है वो सलूक किया। बेसिकली अगर मैं बात करूँ टोकन की, जब बात होती है टोकन की, तो आप लोगों के सामने या आप लोगों के जहन में ये चीज़ बड़ी क्लियरली आ जानी चाहिए कि टोकन चीज़ क्या है। टोकन की मिसाल आपको ना मैं बड़ी मज़ेदार देता हूँ। एक कोइन आप ले लें, कोइन ले लें, टोकन ले लें। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आज से 15-20 साल पहले ना एक वीडियो गेम्स चला करती थी शॉप्स में, तो वहाँ पे हम क्या करते थे, जाते थे, ₹1 का टोकन लेते थे, वो टोकन गेम में डालते थे। अच्छा, वो गेम हम प्ले कर लेते थे। अच्छा, वो टोकन जो है वो रिमेन किसकी मलकियत होता था? उस दुकानदार की जिससे हमने वो टोकन बाय किया। हमने उसे पैसे भी दे दिए, उसने हमें थोड़ी देर के लिए गेम भी खेलने दे दी और वो टोकन वापस उसी हालत में उसके पास चला गया। उसने वो चीज़ भी वापस ले ली, हमसे पैसे भी ले लिए और अपना काम भी निकाल गया। और हम क्या है, हम खेलने गए थे, खेल के हम खाली हाथ वापस बाहर आ गए। तो टोकन को तो मैं बेसिकली ये कंसीडर करता हूँ। और रह गई बात क्रिप्टो की, कुछ लोगों के मुझे कमेंट आए थे कि नहीं जी क्रिप्टो बहुत मज़ेदार चीज़ है, तो मैं भाई अब आप लोगों को यही कहूँगा कि अब आप देख लें आपके सामने कितनी मज़ेदार चीज़ है। वट एवर, वेला आने को आ भी सकता है इसमें, और जब आएगा ये तब की तब देखी जाएगी। अभी तो आप लोग यूं समझ लें कि आपकी जो मार्केट है ऑल टाइम हाई से 50%, मोर देन 50% जो है वो आपके पास एक ड्रा डाउन आया हुआ है। अब लोग यहाँ से बाय करेंगे, करते जाएंगे। और ये चीज़, ये चार्ट बेसिकली मैंने क्यों बनाया है, अभी हाल ही में हमारे साथ जो एक स्लो किया है वो पाउंड यूएसडी ने, पाउंड यूएसडी में विद इन 2 डेज 500 पिप्स प्लस की मूवमेंट पाई गई है, जीबीबी यूएसडी जिसे कहते हैं। और आप लोग जाके देख भी सकते हैं, कल हमने उस पर ट्रेड भी की। और उसके साथ साथ लेकिन ये है कि हमने एक एसएल के साथ की। फ्यूचर ट्रेडिंग में आपका सिर्फ ये होता है कि जो आप एक एसएल के साथ हंट होते हो और उसके बाद अपना पैसा लेके बाहर आ जाते हो। अब जो बगैर एसएल के बैठे हुए थे, ऑफ कोर्स कल कईयों के अकाउंट वॉश हुए हैं। अब कॉन्सेप्ट समझाने का पर्पज़ क्या है? कॉन्सेप्ट ये है यहाँ पे कि क्या हमें क्रिप्टो में आगे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अगर मैं अभी के हवाले से बात करूँ तो अभी के लिए मैं आपको कहूँगा कि इसको रुक जाएं। इसको अभी ये 20,000 पे आ गया ना, अब ये 15 पे भी आएगा। ये मैंने आपके सामने एक सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर दिया। इस लेवल पे मे बी इस लेवल पे आपको माइनर से टेक मिल जाए। और जैसे ये चैनल चलता आ रहा है मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा इससे। और अगर मार्केट इससे नीचे चली जाती है तो फिर तो मैं कहता हूँ कि आप जो है वो ये वाला लेवल भी अपने जेहन में रखें। अब ये लेवल्स मैंने क्यों लगाए हैं, आने वाला जो खतरा होता है ना, ये उसकी घंटी बजा दी है। तो आप लोग इस स्ट्रक्चर के हिसाब से अपनी जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटी है उसको फॉलो करिएगा। याद रखें कि हर फील्ड में ना, हर फील्ड में पावे, मगरमच्छ जिसे कहते हैं, एक बड़े ताकतवर इंसान वो होते हैं। और क्रिप्टो को आप लोग अक्सर फॉरेक्स से मिलाते हैं, तो मैं क्रिप्टो की वहां पे अगेंस्ट क्यों हो जाता हूँ आपको पता है? क्योंकि क्रिप्टो अभी तक लीगल ही नहीं हुई। क्रिप्टो लीगल नहीं है। कुछ मुल्कों ने कर दी, कुछ ने नहीं कर दी, मतलब किसी ने कर दी तो इन्होंने फौरन उसमें पंप मार दिया, नहीं की कोई बैड न्यूज आई तो उसी वक्त डंप मार दिया। तो अभी तक क्रिप्टो में कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है। अगर तो इन्होंने उठना हुआ, और ऐसा हो भी सकता है। अब मैं जहां तक जो आपको अपना जो है ना पर्सनल एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, या आप लोगों के साथ एक अपना जाती तजुर्बा शेयर करने जा रहा हूँ, वो क्या है, इन लोगों ने, अब इस बड़ी बात को बड़ी गौर से समझिएगा, ये आप लोगों के लिए जो है ना इन फ्यूचर बहुत काम आने वाली हैं ये बातें। जो समझ लेंगे
वो अपने हिसाब से जो है मनी मैनेजमेंट करके जो है अपना पैसा बचा जाएंगे। जो नहीं समझेंगे वो फिर उन पर डिपेंड है। अगर आपको उसके बावजूद भी घुसना है तो वो आपकी चॉइस है, उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मार्केट यहाँ से उठी, मार्केट ने आपको एक कंसोलिडेशन देना शुरू कर दी। अब क्या हुआ जी, मार्केट यहाँ पे उठी, फिर यहाँ पे उसने टेक दी, फिर यहाँ से मार्केट एकदम उठ गई। अच्छा थोड़ी सी नीचे आ गई, क्या हुआ, बैड न्यूज़ आ गई, मार्केट ऊपर चली गई। गुड न्यूज़ आ गई, बैड न्यूज़ आ गई। फिर मार्केट ऊपर चली गई, फिर मार्केट नीचे आ गई, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आ गई। अब क्या हुआ, बेसिकली इस पूरे स्ट्रक्चर में, इस पूरे सिनेरियो में लोगों को मेंटली जो है ना वो प्रिपेयर किया जा रहा था कि मार्केट ऊपर चली गई है, वहां से नीचे गिर गई, अच्छा फिर ऊपर चली गई, मसला ही कोई नहीं, ये तो मतलब इसका ऊपर नीचे अप एंड डाउन जो है वो मूवमेंट आती जाती लगी रहेंगी। और उसमें होता क्या है, उसमें होता यह है कि लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो उस चीज पे डेवलप हो ही जाता है। जैसे कि बीटीसी पे कईयों का हुआ, कईयों का। और आप देख सकते हैं यहां से फिर मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आ गई। ये अभी मैं W1 के टाइम फ्रेम पे हूं, और ऑफ कोर्स इसको आते में एक टाइम लगा है। एक मैं मिसाल आपको दे रहा हूं कि इसको इसने टाइम लिया, और ये जहां से चली थी बेसिकली वापस उन्हीं लेवल्स पे वापस आ रही है। तो अगर इसमें इतनी स्टेबिलिटी होती ना, इतनी स्टेबिलिटी होती या ये इतनी वैलिड करेंसी होती, तो ये भी फॉरेक्स के जो पेयर्स हैं उनकी तरह रिट्रेसमेंट्स देती कहीं पे। एकदम ऐसा नहीं है, फॉरेक्स में आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट रातों रात ही जो है वो एक करेंसी बिल्कुल जमीन बोस हो गई है, जैसे कि इसमें लूना हुआ। आजकल TRX की खबरें बड़ी अफवाहें इसमें गर्दिश कर रही हैं, उनसे भी बचें। ऐसे इतने कॉइन्स इस टाइम हैं जो डंप की तरफ जाई जा रहे हैं, जाई जा रहे हैं, और लोगों का इतना पैसा क्रिप्टो, बेसिकली क्रिप्टो ने जितना दिया था ना, मेरा ऐसा मानना है कि क्रिप्टो ने उससे मतलब दुगना चुगना आप कह लें जो है वो लोगों से ले चुकी है। और इसकी आपको जीती जागती मिसाल एक लूना USDT, जिसकी इतनी एक वेल रेपो पेयर था, ये वेल रेपो सिंबल था। इसमें क्या हुआ कि जी मार्केट $110 से ऊपर थी, लोगों ने, कईयों ने कर्जा लेके पैसा लगाया, कईयों ने किसी यार दोस्त को घेर के कह दिया कि जी आओ इसमें कुछ इन्वेस्ट कर लो, ऊपर जाएगा तो आधा तुम्हारा आधा मेरा। यार दोस्त भी बेचारे रगड़े में, जो है आप बोरो मनी ली वो भी इसमें गई, और इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बन पाया कि अब व्हाट नेक्स्ट। और यहाँ तक कि ब्रोकरों ने सिंबल जो है वो सस्पेंड कर दिए, ट्रेडिंग सस्पेंड कर दी। उन्होंने कह दिया कि हम इस पेयर को जानते ही नहीं है, तो वहां पे आप क्या कर लोगे। ये हो गया एक्सचेंज का। और इसके साथ अगर आप करते हैं वॉलेट, आप वॉलेट में भी रख लें, लेकिन जब एक कॉइन की करेंसी की वर्थ ही नहीं होगी तो वॉलेट भी वहां पे आपका वॉलेट वो भी आपके सिर्फ रिमेन, आप ये कह सकते हैं कि जी वॉलेट में पड़े होंगे। और ऐसी कोई स्टेज आ जाए कि वो उस कॉइन को ही डिसकंटिन्यू कर दे, उसकी जो टीम है, जो डेवलपर है, तब आप लोग क्या कर लेंगे। और तब आपका हो सकता है कि जो वॉलेट है वो भी आपको कह देगी कि हम इस सिंबल को जो है ना जी डेवलपर की तरफ से सपोर्ट नहीं है, हम इसको यहाँ होल्ड करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, या वट एवर कोई ऐसे सिनेरियो बन जाए जिसमें उसकी निशानदेही ना हो पाए। तो लिहाजा ये जो क्रिप्टो का स्ट्रक्चर है, मैं आपको प्रेफर ही करूंगा कि इससे बचें जितना हो सकता है, जितना हो सकता है क्रिप्टो से बचें। क्योंकि जब मार्केट एक वे में निकलती है, और ये W1 का बेयरिश चैनल है, अब मार्केट ने जब उठना है तब उठना है, ये तो बात ही बातें हैं। अभी तो फिलहाल मार्केट गिर रही है, तो अभी आप जो है अपनी ये प्लानिंग करेंगे आपने इसमें एंटर होना है, नहीं होना, होना है तो किस लेवल से होना है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ट्रेडिंग की फील्ड में पैसा वही लाएं जिसके डूबने का आपको अफसोस ना हो। ऐसे ही नहीं, इतने ब्रोकरों ने जो है ये डिस्क्लेमर दिया होता कि जी यू लूज मोर देन योर कैपिटल, और हमारे पास जो है वो 75 या 79% रेशियो ऐसी है कि जो लोग जो हैं फॉरेक्स की फील्ड में डूबे हैं। तो आप लोगों को बेसिकली समझाने का पर्पज़ यही है कि क्रिप्टो से एक तो दूर रहें, क्रिप्टो में अभी तक कोई स्टेबिलिटी नहीं है। अगर गलती से कोई हल्की सी मूवमेंट आ भी जाती है तो एकदम इतना पैनिक नहीं हो, इस चैनल को समझें। अगर तो इस एक बिग ड्रॉडाउन से, ऑलरेडी एक ड्रॉडाउन बिग है, लेकिन अगर इससे भी ज्यादा कोई बिग ड्रॉडाउन आ गया, फिर आपने ये सोचा है कि व्हाट नेक्स्ट। अगर मिसाल अभी ये 20,000 पे, अगर 10,000 पे आ जाता है और आपने 20,000 से बाय किया, 10,000 पॉइंट आप नीचे आ गए, अब वो जब उठेगा तब की तब उठेगा, तब की तब देखी जाएगी। अनटिल और अनलेस इसकी जो मोमेंटम है उसको बुलिश मूवमेंट में आने दें, और उसको जो है ना ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो है वो आप ट्रेड करें। अदरवाइज मैंने पहले भी कहा था, जब लूना भी गया तब भी मुझे कमेंट आए कि जी जो है ना वो इस पर आप वीडियो बना दें। BTC पे भी आया तो मैंने आपको बना दिया है। BTC मेजर करेंसी है, और मैं ये समझता हूँ कि लोगों का जो है ना इन्होंने स्ट्रक्चर खराब कर दिया हुआ है कि आज ये नीचे आ गई है कल ये ऊपर जाएगी, आज ये नीचे आ गई है कल ये ऊपर जाएगी, आज ये नीचे आ गई है कल ये ऊपर जाएगी। एक लम्हे के लिए आप ये भी सोचेंगे अगर ये नीचे आ गई है कल को ऊपर ना गई तो फिर आप क्या कर लेंगे। जैसे कि अब इसकी आवाज़ें हैं कि ये $1,00,000 तक जाएगी। एक मैं आपको आगाही दे रहा हूँ, मिसाल है, चलें जिस दफ़ा ये 20,000 पे आ गई है और 10 को भी टच कर लिया, 5 को भी कर लिया, और ये वापस 1,00,000 पे ले गए हैं, लोगों को फिर इन्होंने रजा दिया, और उसके बाद अगर ये लाके इसको जीरो पे ले गए, तो आप लोगों ने कभी सोचा कि ऐसा होगा तो फिर क्या होगा।
तो आप लोग इसमें पैसा वही डालें जो आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम भी इतना इन्वेस्टर जो है बीटीसी में स्टक हुआ हुआ है कि आपकी सोच नहीं है। ये मैं बीटीसी पे क्यों बेसिकली चर्चा करने पे आया हूँ, उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि जितने भी अदर कॉइन्स हैं ना, जितने भी अदर कॉइन्स हैं, इथेरियम ले लें, कोई भी ले लें, बेस जो है वो बीटीसी के हिसाब से ही करते हैं। जब बीटीसी में पंप आता है ना, ऑल्ट कॉइन्स एक अलग चीज है, लेकिन जब बीटीसी में एक पंप आता है तो पूरी मार्केट जो है वो बुलिश में निकलती है। आपको मेजर कॉइन मिलेंगे, डॉट ले लें, सोलाना ले लें, लूना ले लें, टीआरएक्स ले लें, और इस तरह के इतने पेयर हैं, आडा ले लें, डोजी कॉइन ले लें जिसके पीछे एलन मस्क साहब थे, बीटीसी के पीछे भी वही थे। तो आप खुद सोचेंगे कि जब तक एक सट्टेबाजी हो रही थी, एक आवाजें आ रही थी कि जी एलन मस्क ने ये कर दिया तो पंप जा रहा है, ये कर दिया पंप जा रहा है, अब वो हेडलाइंस कहाँ पे हैं, आप मुझे ये बताएं। कोई आपको ऐसी हेडलाइन आ रही है? तो मेरा सिर्फ समझाने का पर्पस ये है कि जब मार्केट एक वे में निकली हो तो उसे कभी भी नहीं बीटते, उसको रेजिस्ट करने की ज़रूर सोचते हैं या उसको सपोर्ट करने की ज़रूर सोचते हैं, लेकिन एक वे में आके, जैसे कि कल पाउंड गिरा, अब पाउंड 1.2000 के लेवल से भी होता हुआ वो 1.19 समथिंग के लेवल पे आके जो है वो खड़ा हो गया। तो उसने अपना स्ट्रक्चर जो है उसको रीडेवलप या एक नया ट्रेंड लाने की उसने मार्केट में कोशिश की। तो आप वहाँ पे क्या कर लेंगे? जब मार्केटें गिरती हैं तो वो प्रॉपर गिरती हैं, और ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए यही होता है। एक स्मार्ट मनी ने बेसिकली, एक जो पॉवल साहब है हमारे, उन्होंने बेसिकली मार्केट में जो है ना, मार्केट के एक रेले लाने थे, वो ले आए हैं। वो उसमें वो क्रिप्टो भी उसकी जद में है, फॉरेक्स भी उसकी जद में है। फॉरेक्स में हमेशा मैं प्रेफर क्यों करता हूँ, क्योंकि फॉरेक्स जो है वो हर कंट्री की बेस करेंसी के हिसाब से जुड़ा हुआ है। फॉरेक्स याद रखें, कोई कंट्री अगर क्राइसिस में जाएगा तो ही वो करेंसी कहीं जाएगी। और आपको ये तो पता ही होगा, कंट्रियों का एक अरसे से जो है वो वजूद चलता आ रहा है। क्रिप्टो का क्या है? क्रिप्टो डिजिटल करेंसी है, आज है कल नहीं है। जैसे सोल में बड़े ग्लिच आते रहे हैं, सोलाना में, और इसी तरह अगर कल को बीटीसी के यहाँ इसकी कोई ब्लॉकचेन में या कोई ऐसे स्ट्रक्चर में जाकर कोई मामला बन जाते हैं तो क्या है? आपने कभी ये सोचा? मैं तो यहाँ तक भी सोचता हूँ कि कल को अगर कभी इसको लीगल भी कर देते हैं, उसके बाद भी इसमें टेंशन ही टेंशनें रहेंगी, उसमें पता ही नहीं चला करेगा जी पैसा इधर था गया किधर है। तो लिहाजा ये मेरी अपडेट थी, इसकी मैं आपको मूवमेंट जो है वो कुछ अभी के लिए जो कोई भी मूवमेंट जो है ना वो आपको सजेस्ट नहीं करूंगा अनटिल और अनलेस ये चैनल हमारे पास चल रहा है। बियर इस चैनल है, इसके अकॉर्डिंग देख लें। आपको सपोर्ट एरिया मैंने ये कुछ लेवल्स ड्रॉ कर दिए हैं, इनके अकॉर्डिंग अपनी कोई अगर आपने ट्रेडिंग एक्टिविटी करनी है विद एसएल तो आप कर सकते हैं। विदाउट एसएल ना सोचिएगा, स्पॉट में करनी है तो आपकी मर्जी है। लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो आने वाले दिनों में, फिलहाल क्रिप्टो का जो है इस साल की अब मैं बात करने जा रहा हूँ, मुझे कोई पॉजिटिविटी नहीं दिखाई दे रही। फर्दर कोई अगर इसमें कोई अपडेट आई तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। अनटिल और अनलेस जो है वो हम इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। और अभी ये मार्केट जो है वो सेल में जा रही है। तो फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप कुछ सेलिंग करना चाहें तो उसको आप देख सकते हैं, लेकिन स्पॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जो है ना स्पॉट वाली मार्केट नहीं नजर आ रही, कहीं पे भी नहीं नजर आ रही। क्योंकि ऐसी जब कैंडलें आपने देखा ही है, कल भी कैंडल जो है वो ऐसी गिर रही थी, और ये W1 की कैंडल है, इसको भूलिएगा मत। और यहाँ से मार्केट अगर उठेगी भी ना, अगर मार्केट, ये मिसाल है एक बॉडी कैंडल क्लोज हो जाती है तो इसको यहाँ से उठने के लिए भी 2-3 हफ्ते या 4 हफ्ते या शायद इससे भी ज़्यादा का अरसा चाहिए। उसी एक नीति साहब की मिसाल मैं आपको ये दे रहा हूँ, ये लें, ये आप लोगों के सामने ये एरिया जो है, ये लें, ये एरिया जो है मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ कर दिया। ये वीकली कैंडल्स हैं, तो आप ये देख लें। मिसाल है कि 17 मई 21 से जो है ये स्ट्रक्चर चलना शुरू हुआ, और इसने फिर जुलाई में आके जो है ना अपना कुछ स्ट्रक्चर वो फर्दर मूवमेंट दिखानी शुरू की। तो इसको बेसिकली इसने एक जो है ना फ्रेश लो इस टाइम क्रिएट किया। तो फ्रेश लो पे ना कंसोलिडेशन चाहिए होती है। अगर फ्रेश लो पे आपको कंसोलिडेशन नहीं ना मिलेगी तो वो आपके किसी काम नहीं है। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी इस वीडियो से। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।